केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी सरकार की जो भी सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पर जानना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग इस अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ अब मामला जेपीसी में चला गया है, उसी पर चर्चा होगी, विचार होगा। आरक्षण में आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर के फैसले पर मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाबा साहब संविधान में SC ST के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। बांग्लादेश में गठित नई सरकार को लेकर नित्यानंद राय ने कहा, कांग्रेस की अलग सोच है, यह तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनकी हर बात और हर सोच के तहत अपनी सत्ता की सोच ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और वहां हिंदू सुरक्षित रहे, जो भी भारतीय वहां रहे सुरक्षित रहे। इसको लेकर बड़े अधिकारी संपर्क में हैं और गृह मंत्री ने भी उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। गृह मंत्री पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहें, इसको लेकर सरकार चिंतित भी है और उचित कदम उठा रही है और लगातार बांग्लादेश से संपर्क में है। प्रधानमंत्री बेहद संवेदनशीलता के साथ इसको देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई। अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 6 विभाग रखकर उन्होंने लूटने का काम किया है, इसीलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के विकास की गंगा देश के साथ साथ बिहार में बह रही है और NDA का नेतृत्व जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के विकास योजना से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। बिहार में अब जात पात नहीं, विकास की राजनीति चलेगी। पटना से अमित कुमार के साथ पारसनाथ की खास खबर। जो है सर, ओपोजिशन लगातार इसका अपोज कर रहा है। वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। सर, क्रीमी लेयर पे कल चर्चा चली कि सब क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। बिल्कुल मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो SC और ST के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वहाँ के हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ट्वीट तो किया गया, बधाई तो दी गई, लेकिन सुरक्षा की बात नहीं कही। देखिए, कांग्रेस की अलग सोच है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनके हर बात और हर सोच के तहत अपनी सत्ता की सोच ज़्यादा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और वहाँ हिंदू सुरक्षित रहे, जो भी भारतीय वहाँ हैं सुरक्षित रहे, इसके लिए बड़े अधिकारी भारत सरकार के लगातार वहाँ के संपर्क में हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ ADG BSF के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दिए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा उसकी सूची भी जारी हो गई है और वह लगातार पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए है। BSF वहाँ बहुत चौकस है। सर, बिहार में 4 जगहों पे उपचुनाव होना, उससे पहले तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या लगता है कि और वहाँ स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में जो हिंदू वहाँ सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार चिंतित भी है और उचित कदम भी उठा रही है और लगातार बांग्लादेश से संपर्क में भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता के साथ और अति महत्वपूर्ण विषय है इस सोच के साथ वह इसको देख रहे हैं।